आज भारत में फिल्मों को कैसे एक पॉलिटिकल टूल बना दिया गया है, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये समाज का आईना है, अब उसी को एक समाज के प्रति घृणा और नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं ऐसे सिनेमा की जहां पर मुसलमानों के प्रति लगातार नफरत भरा नैरेटिव बनाया जा रहा है। आपने इससे पहले देखा कश्मीर फाइल आई, फिर उसके बाद बंगाल फाइल आई, केरला स्टोरी आई, अब केरला स्टोरी 2 आई है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे मुसलमान लव जिहाद करके गैर मुस्लिम महिलाओं को फंसाते हैं, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, और अगर यहाँ तक बस नहीं चलता तो उनको फिर विदेशों में जाकर बेच देते हैं। सोचिए, पिछले 12 सालों में चाहे वो मीडिया हो, सिनेमा हो, जितने भी सो कोल्ड सेक्युलर थे, सो कोल्ड लिबरल थे, सब निकल कर आ गए हैं और अपना संगीपना दिखाने लगे हैं। सब ने अपना अपना असली रूप दिखाया है। खैर, पिछले 12 सालों में ये तो तस्वीर क्लियर हो गई कि कौन जो है संविधान के साथ है और कौन संविधान के खिलाफ है, कौन इंसानियत के साथ है, कौन इंसानियत के खिलाफ है, कौन मानवतावादी है, कौन अमानवीय है, ये, और कौन सांप्रदायिक है, कौन सेक्युलर है, कौन जातिवादी है, कौन लिबरल है। ये सारी तस्वीरें तय हो चुकी है। जो लाइन खींचनी थी पिछले 12 सालों में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद से खींच चुकी है। सोचिए, जो लोग सांप्रदायिक है वो ही जातिवादी है। कौन लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, खैर उस पर भी बात करेंगे। लेकिन केरला स्टोरी 2 जैसे ही ट्रेलर आया है, लग रहा है कि उनका प्रोपेगेंडा अब उन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने कहा है कि ये तो मतलब सोचिए खुले तौर पर प्रोपेगेंडा है। ट्रेलर में एक सीन दिखाया गया है जहां पर एक लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा है। सोचिए, तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ऐसे भाई, ऐसे तो बीफ क्या, बीफ तो छोड़िए, खीर तक नहीं खिलाई जाती है। अनुराग कश्यप ने बड़ा हमला बोला है। और इसके साथ साथ केरला में इसका फुल विरोध हो रहा है। जितने भी केरला के लोग हैं, जहां पर 100% लिटरेसी रेट कहा जाता है, वहां के लोग समझदार हैं, वहां प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। अब जैसे ये ट्रेलर इनका जारी हुआ, बीफ वाला सीन आया, उस पर सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर और एक्स पर ऐसे लाखों कंटेंट आए हैं जहां पर बीफ खाने को लेकर उन्होंने इसको एंजॉय कर रहे हैं। कह रहे हैं कि डायरेक्टर साहब आप गलत तरीके से खिला रहे हैं, हम बताते कैसे खाया जाता है। इस पर फिल्म अदाकार प्रकाश राज ने भी चुटकी ली है, वो भी कह रहे हैं। और सोचिए, मतलब भक्तों की और आईटी सेल की इंतहा देखिए। एक किसी पुरानी शेफ की फोटो उठाकर उसमें बीफ है और पराठा रखा हुआ है, उसको सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि आज से रमजान शुरू हो चुका है और मैं हर रोज पोर्क खाऊंगा और इसकी फोटो सोशल मीडिया पर भी डालूंगा। अरे तो डालिए भाई, इससे कौन सा मुसलमानों की भावनाएं आहत हो रही है। पोर्क मुसलमान नहीं खाता है, वो नहीं खाएगा, लेकिन आप खा रहे, फोटो डाल रहे, डालिए। वैसे भी हर जगह पोर्क की होटल है, दुकानें हैं, कौन मुसलमान जाकर वहाँ हंगामा कर रहा है। वो खुद नहीं खाएगा, ये है कि वो खुद नहीं खाएगा, तो वो नहीं खाता तो उसको दिक्कत नहीं है। वो आपकी तरह दुकानों पे जाकर शटर नहीं गिरवा रहा है, वो बंद नहीं करवा रहा है। सोचिए, यही बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। गोवा और नॉर्थ ईस्ट में बीफ को यही कहते हैं जब चुनाव लड़ते हैं कि हमारी पार्टी आएगी तो अच्छा बीफ मिलेगा, लेकिन नॉर्थ में ये कट्टर गोरक्षक हो जाते हैं। सोचिए, और अब जो है केरला के लोग बहुत क्रिएटिव हैं। उन लोगों ने केरला स्टोरी का जो है उल्टा गेम पड़ गया है। अब देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये केरला की है जहां पर प्रदर्शन हुआ है। एसएफआई के कुछ एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बीफ फेस्टिवल मनाया है। सोचिए, केरला में, साउथ में खाया जाता है बीफ, और उन्होंने बीफ फेस्टिवल मनाया है, सेलिब्रेट किया है। और साथ ही साथ जो केरला स्टोरी 2 जो प्रोपेगेंडा है, उसकी धज्जियां भी उड़ाई है। तो आपको ये भी समझना होगा। ये देखिए, ये कपिल है, बीफ खा रहा है और कह रहा है हम केरला के लोग खाते हैं अच्छे से, जबकि फिल्म में दिखाया गया है कि जो मुस्लिम परिवार है जिससे लड़की की शादी हुई है, वो जबरदस्ती उसके मुंह में ठूसता है, उसको खिलाते हैं जबरदस्ती।
तो प्रोपेगेंडा भी एक हद तक चल सकता है, लेकिन बार बार जब उसी धड़ल्ले पर काम करेंगे तो ये जनता, ये समाज जो है समझदार है। लेकिन खैर जो नॉर्थ में जो ज़्यादातर जो भक्त हैं उनको तो लगेगा पता नहीं कितना अत्याचार हो गया, और उन्हीं को असल में टारगेट करके ये बनाया गया है। बाकी साउथ में आप चले जाइए, केरला हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, यहाँ पर बीफ खाया जाता है, वो लोग खाते हैं, उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ वहाँ भी खाया जाता है, गोवा में चले जाओ वहाँ भी खाया जाता है, तो उन्हें इससे कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन जो अपने नॉर्थ में काउ बेल्ट में जो भक्त हैं उनकी जो है भावनाएं ज़्यादा आहत होगी, और इसीलिए देखिए प्रोपेगेंडा जो है एक्सपोज होता हुआ नज़र आ रहा है। और केरला स्टोरी के खिलाफ केरला में लगातार जो है विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। ये देखिए, केरला रिजेक्ट स्टोरी ऑफ हेट। तो केरला जो है वो हेट स्टोरी को, मतलब केरला के नाम पे आप एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तो उसका भी केरला में लगातार विरोध हो रहा है। और ये देखिए प्रकाश राज ने भी बड़ा बयान दिया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे प्रकाश राज भी जो है केरला 2 की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। देखिए उन्होंने ट्वीट किया है, द रियल केरला स्टोरीज हाउ इन दिस माउथ वाटरिंग culinary journey Kerala yummy Syrian Christian beef fry and the coconut beef have added legacy history and culture to the recipe, please try and realize। सोचिए ये जो है इन्होंने बीफ की फोटो ट्वीट की है। द रियल केरला स्टोरी इज हाउ पोर्क बीफ एंड फिश को एग्जिस्ट विद वेजिटेरियन सद्या एंड ऑल ऑफ देम लिव इन हारमनी, प्लीज रियलाइज जस्ट आस्किंग हैप्पी संडे एवरीवन। सोचिए कह रहे हैं पोर्क, बीफ और फिश तीनों एक साथ जो है मतलब केरला में खाया जाता है, तो वहाँ के लोग खाते हैं, और जिनको प्रोपेगेंडा करना है वो प्रोपेगेंडा ही करेंगे। सोचिए किस तरीके से एक समुदाय को बार बार लगातार निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो केरला स्टोरी हो, केरला स्टोरी 2 हो, या फिर कश्मीर फाइल हो, बंगाल फाइल हो। इन फिल्मों के जरिए भक्तों को खुश करने के लिए और अपना राजनीतिक एजेंडा साधने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब इसमें केरला का जो विरोध हो रहा है, केरला में वो देखने लायक है। वहाँ पर खुला विरोध चल रहा है, बीफ फेस्टिवल मनाया जा रहा है इसके विरोध में, सोचिए। लेकिन हमारे जो नॉर्थ इंडिया के जो भक्त हैं, जो मोदी भक्त हैं, जो गोमूत्र पीते हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही है। बाकी पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।